तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ रही है? विचारणा के अंदर। देखो आज जो पीडीएफ आप लोगों को मैंने वो ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें पीडीएफ में होगी। वो स्क्रीन आज मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप लोग इसको नोट भी करते जाना, साथ-साथ में नोट बनाते जाना, ताकि आपको चीज़ें भूलो ना, आपको याद रहे। ठीक है? हुँ। तो अब ये हो गया पहला शुभेच्छा, दूसरा विचारणा और तीसरे नंबर पे क्या है? तनुमानसा। तनुमानसा के द्वारा क्या होता है कि तनुमानसा में क्या होगा कि एक तो शुभेच्छा इसमें रहेगी, विचारणा भी रहेगी और तीसरा क्या होगा कि तनुमानसा में जो है इंद्रियाँ जो विषय भोग की तरफ जाती है ना? हमारा जो मन है अभी विषय भोगों की तरफ जो आसक्त होता है, तो अब नहीं होगा। तनुमानसा की जब आपके पास ये ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा अनासक्त भाव हो जाएगा। अनासक्ति आपको विषय भोगों की तरफ से आपका मन अनासक्त हो जाएगा, क्योंकि मन आपका ये शुभेच्छा और विचारणा के द्वारा अपने मन के विकारों को दूर कर लिया है, मन को आपने शुद्ध कर लिया है। तो जो मन शुद्ध होता है वो सत्य की तरफ आकर्षित होता है। अशुद्ध मन जो होता है वो विषयों की तरफ जाता है और जिसका मन जितना अशुद्ध होता है वो उतना विषयों की तरफ भागता है। जितना मन शुद्ध होगा वो सत्य की तरफ, शिव की तरफ जाएगा। तो यही कह रहे हैं तनुमानसा में विषय भोगों से आपको अनासक्ति हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा और मोक्ष की तरफ मन का जो है वो जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं सत्वापत्ति, ये चौथा। तो उसमें क्या है ये जो ऊपर के 3 थे, ये 3 शुभ विचार और तनु ये तीनों चीजें प्लस क्या हो जाएगा आपको चित्त जो है अब क्या है संसार के जितने भी विषय हैं उससे बिल्कुल ही मुक्त हो गए हैं। सत्व के स्वरूप परमात्मा में लीन होने के लिए अब आप प्रयासरत हो, है ना? अब क्या हो गया है, यहाँ तक तनुमानसा तक क्या हो गया है, आपका मन जो है विषय वासनाओं से बिल्कुल ही वैराग्य आपको मिल गया है और सत्व के प्रति आपके मन में अब एक ही वो लक्ष्य है सत्व को पाना, सत्वापत्ति, सत्व में स्थित परमात्मा की तरफ जाने का आपका मन में एक निष्ठा, एक एक प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई है शुभ की तरफ जाने की। तो आप क्या करोगे इसमें चिंतन, मनन, निधिध्यासन ये सब करते हुए और सत्व के प्रति आपके मन में वो बनी रहेगी एक लक्ष्य। उसके बाद क्या कहते हैं असंसक्ति मतलब क्या होता है? ये जो चारों के सिद्ध हो जाने पर पहला जो 4 है शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति तो क्या हो जाएगा आपका जो अंतःकरण है धीरे-धीरे असंग हो जाएगा इन सब चीज़ों से जो विषय वासना, सांसारिक चीज़ों से और धीरे-धीरे क्या हो जाएगा वो समाधि की तरफ जाने लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं असंसक्ति, ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी, है ना? छठा क्या है? पदार्थ भावना। पदार्थ भावना क्या होता है कि वो जो पांचों चीजें आ गई है आपके पास पहला जो था पहला क्या था शुभेच्छा विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति असंपत्ति तो इन चारों पांचों को मिलकर के अब ये एक छठा है पदार्थ भावना मतलब उपरी पांचों के सिद्धि होने पर जो आपका अंतःकरण है संसार के पदार्थों का अत्यंत अब बिल्कुल ही मन में कुछ भी विषय वासना नहीं आ रही है या आप इसको लेकर चलो समाधि की और गहरी अवस्था में आप धीरे धीरे प्रवेश करते जा रहे हो और फिर क्या हो गया तुरियगा, है ना? तुरियगा का मतलब क्या होता है बाकी 6 के सिद्ध हो जाने पर अब स्वाभाविक रूप से समाधि की अवस्था में लगातार बने रहोगे, है ना? संसार की तरफ मन नहीं जाएगा और आत्म भाव जो अपना मैं कौन हूँ, अपना आत्म भाव में आपको एक स्थिति आपकी बन जाएगी। तो ये हो गया 7 ज्ञान की भूमिया, ठीक है? समझ में आ गया आप लोगों को? और ये सारी चीज़ें जो है किताब में लिखी है, जो योग वशिष्ठ नामक किताब है गीता प्रेस गोरखपुर की या और भी कोई किताब हो तो उसमें ये सारी चीज़ें लिखी है, आप इसको दोबारा से पढ़ भी सकते हो। ठीक है, अब 2 टॉपिक और बचा है इसमें, एक तो क्या है ध्यान के 8 अंग, ठीक है? ध्यान के 8 अंग। देखो अब ध्यान को ये तो 8 अंग जो वही है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है? देखो आपको मैं थोड़ा ध्यान को और अच्छे से बात समझ में आए ताकि जो आठों है, देखो आठों को आप 3 कैटेगरी में बाँट सकते हो, शारीरिक, शरीर, वचन और मन, है ना? आपने सुना होगा मन, वचन और शरीर है। देखो शरीर, वचन और मन ये मैंने बोला, इन तीनों से हम काम करते हैं, कर्म करते हैं। शरीर से हम कुछ कर्म करते हैं, बोल के कर्म करते हैं, मन से कर्म करते हैं। इसको अच्छे से सुनना आपको बात समझ में आ जाएगी। तो मन अब देखो कर्म में क्या होता है शुरुआत होती है मन से। जो मन में हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं और वही चीज़ शरीर पे आता है ना?
आप देखो, आप दिखावे के लिए शरीर से कुछ भी हो सकता है कि अब मन में कुछ और है और एक्टिंग बाहर कुछ और कर रहे हो। एक आदमी हो सकता है कि साधु का वेश ले ले, लेकिन वो दूसरे को ठगना चाहता है, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं ठग पाएगा, क्योंकि एक दिन उसका पोल खुल जाएगा, क्योंकि उसका मन जो है बता देगा, उसके आचरण में वो चीज़ आ जाएगी कभी न कभी, वो कितना भी एक्टिंग कर ले। क्योंकि मन में तो उसके द्वेष है, और द्वेष जो है वो कभी न कभी प्रकट, तो मन में वो जो द्वेष है कभी न कभी वचन के रूप में और शरीर में प्रकट हो जाएगी। ठीक है? देखो, तो ध्यान में हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने मन के कर्मों को ध्यान के ऊपर ध्यान देना है कि हमारे मन में क्या-क्या विचार आ रहा है। किस तरह के संकल्प विकल्प हमारे मन में चल रहे हैं, तो वहाँ ध्यान दोगे। फिर वचन के ऊपर ध्यान दो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी से बातचीत कर रहे हो, तो कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हो। आपकी भाषा में दूसरे के प्रति निंदा, घृणा, तनाव ऐसी चीज़ें तो नहीं है ना? तो ये है वचन। तीसरा क्या है? शरीर। शरीर की भाव भंगिमा कैसी है? शरीर से आप किसी को कष्ट पहुँचाने का काम तो नहीं कर रहे हो। तो ये तीनों जो कर्म हैं शरीर, वचन और मन के, इसके प्रति जागरूक रहना हमेशा यही ध्यान। अब देखो, शरीर के प्रति आपको 24 हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा ना कि शरीर से आप किसी को नुकसान ना पहुँचाओ। बोल के किसी को नुकसान ना पहुँचाओ, ना खुद को। और मन पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि मन में हमारे हुलूल-जुलूल चीज़ें ना आए। तो इन तीनों के प्रति जब आप ध्यान दोगे, ध्यान का मतलब सजगता, होश, है ना? एक अटेंशन रहेगा कि हाँ, मैं कोई गलत तो नहीं सोच रहे हैं, गलत तो नहीं बोल रहे हैं। आपने महात्मा गांधी के 3 बंदर आपने सुने होंगे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, है ना? तो ये वही चीज़ है। अब इसी तीनों को हमने ना 8 अंग में बाँट दिया है। अब देखो, यम यम और नियम क्या है? यम और नियम जो है वही शरीर है, कि हम शरीर को शुद्ध करेंगे और शरीर से ना चोरी करेंगे, ना हिंसा करेंगे, ना ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, है ना? दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, दुराचरण नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गए? पहला यम और नियम क्या हो गया? जो आपके शारीरिक कर्मों के ऊपर होश लाने का प्रयास है। देखो, यम नियम को मैं दोबारा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि आपको पता है 5 यम कौन से हैं, 5 नियम कौन से हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी पतंजलि योग सूत्र में ये सब पढ़ा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, यम, नियम, आसन, ये सब क्या हो गया? शरीर से आ गए, है ना? प्राणायाम हो गया, फिर प्रत्याहार हो गया। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्या? प्रत्याहार में मतलब मन को विषयों से रोकना है ना? फिर धारणा, ध्यान, समाधि, मन के कर्मों को देखना है कि मन में कैसे-कैसे चीज़ें हमारे आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के क्या हो जा रहा है? ध्यान कहलाया जा रहा है, ध्यान है। और ध्यान में क्या है कि विषय के प्रति आपका दृढ़ वैराग्य होना चाहिए, कि संसार में जितने भी विषय हैं, विषय वासना है, जो व्यक्ति ध्यान की तरफ अग्रसर हो रहा है, उसके मन में पहली चीज़ क्या होनी चाहिए? विषय वासना के प्रति वैराग्य होना चाहिए, तभी जाकर के वो इसके तरफ अग्रसर होगा। ठीक है? तो इसी को डिटेल में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, यम नियम को। देखो, वशिष्ठ जी ना ये निर्वाण प्रकरण में है, तो क्या कहते हैं कि जो संसार से पार जाने के लिए क्या है? बुद्धि, ज्ञान योग और प्राण से रोकने, ये 2 तरीके से आदमी कर सकता है। अब देखो, जैसे हमने चित्त के बारे में योग पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा था, तो वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, ये जो पूरा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, इसको उसने एक ही शब्द दिया है, चित्त। ठीक है? चित्त। चित्त में सब आ गया। चित्त बोलना मतलब मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया, अहंकार भी आ गया, ठीक है? और इसी चित्त को आप अलग-अलग नाम से भी कहा कहा जाता है। इसी को कभी बुद्धि कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं, इसी को कर्म कहते हैं, इसी को कल्पना कहते हैं, इसी को स्मृति कहते हैं, इसी को वासना कहते हैं, इसी को अविद्या कहते हैं, है ना? इसी को माया कहते हैं। ये जो मन है, चित्त है, यही सब कुछ है। यही कभी अहंकार का रूप ले लेता है, यही कभी बुद्धि का रूप ले लेता है, यही कभी कर्म का रूप ले लेता है, यही मन ही कल्पना करने लग जाता है। मन में ही स्मृति उत्पन्न होती है। तो ये सब मन के पर्यायवाची शब्द हैं। वासना भी मन में ही रहती है ना? और अविद्या भी मन में ही रहती है ना? ये और माया, वही प्रकृति माया, इसी को मन की ही अलग-अलग नाम है। और क्या कहते हैं, मन जो है वो क्या है? मन जो है भावना मात्र है। भावना का मतलब होता है विचार। मन क्या है? विचार है। जो आप मन को क्या समझते हो? मन में जो विचार आते हैं वही मन है, और क्या है मन? विचार आना बंद हो गए, मन निर्विचार हो गया, निर्विकल्प हो गया। कल्पना, ये जो मन क्या है? मन में जो विचार आते हैं, कल्पनाएँ आती है, यही मन है। तो वही कहते हैं वशिष्ठ जी, ये जो मन है क्या है? भावना मात्र है। भावना मतलब विचार, कल्पनाएँ, यही मन है। और दूसरा क्या कहते हैं कि मन जो है स्वयं संकल्प की शक्ति से युक्त है। अब संकल्प की शक्ति और संकल्प विकल्प से युक्त है, मतलब क्या कहते हैं कि जिस तरह गुणी का गुण से हीन होना असंभव है। जैसे दूध का गुण है उजलापन, है ना?
तो दूध से कभी उजलापन अलग नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? आपने कोई दूध देखा है जो हरा हो या काला हो? काला दूध आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि दूध जो है वो उजला होता है, उजलापन दूध का गुण है। तो गुण और गुणी कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो वही कहते हैं कि जिस तरह गुण से गुणी, गुणी से गुण अलग नहीं हो सकता है, उसी तरह मन जो है, मन का स्वभाव है चंचलता, कल्पना। तो मन का जो स्वभाव है कल्पनाशीलता, ये मन से कभी नहीं अलग हो सकता है। मन ही कल्पनाशीलता, चंचलता, ये मन का गुण है। तो मन गुण और गुणी जैसे गुणी में गुण रहते हैं, उसी तरह मन में ये सब रहेगा। तो ये आपको मन को मारना ही पड़ेगा, मतलब मन से मुक्ति मतलब चंचलता। आप ऐसा सोचो, आप ऐसा चाहोगे कि मेरा मन भी रहे और हम शांत भी हो जाएँ, है ना? मन में विचार भी ना आए, चंचलता ना आए, तो ये असंभव बात है, क्योंकि जैसे दूध हो और आप चाहो कि दूध उजला ना हो, तो संभव नहीं है। उसी तरह मन हो और चंचलता ना हो, क्योंकि मन का गुण ही है। तो मन को हमें एकदम, मन ही हमारा रोग है, देखा जाए तो मन से इसीलिए हमें मुक्त होना है। तो मन की ये क्रिया शक्ति से रहित होना मन का असंभव बात है। मन रहेगा तब तक मन चंचलता, ये सब कल्पनाशीलता, ये सब मन में रहेंगे, उससे हमें दूर होना है। ठीक है? और क्या कहते हैं कि मन का स्वरूप, जैसे हमने चित्त का वहाँ पे देखा था, है ना? कि चित्त के बारे में, चित्त क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़, हमने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मन जो है वो संसार का कारण है, कल्पना का कारण है। और मन का स्वरूप कैसा कहते हैं? मन ना तो जड़ है ना चेतन है। योग वशिष्ठ में क्या कहते हैं? मन जो है ना जड़ है ना चेतन है, मन दोनों से मिला हुआ है। मन जो है जड़ और चेतन की गांठ है, उसको कहते हैं मन। कल जैसे मैंने आपको बताया, और जो संसार है इसी मन से पैदा हुआ है। ये जो संसार है, ये बात तो मैंने पहले भी आपको बताई है, ये दोबारा यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मन जो है, संसार जो है, इसी मन से उत्पन्न होता है। और ये जो मन है, ये कभी चेतन की तरफ जाता है, कभी जड़ की तरफ जाता है। अब देखो मन क्या है, यही मन जो है कभी चेतन की तरफ जाता है, कभी विषय भोगों की तरफ दौड़ जाता है, कभी आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, मुक्ति के बारे में सोचने लगता है। सेम मन है, क्योंकि मन क्या है, जड़ और चेतन दोनों की गांठ है, ना जड़ है ना चेतन है। तो इसीलिए ये जो मन की गति है, कभी जड़ की तरफ होती है, कभी चेतन की तरफ होती है ना? और मन के द्वारा ही शरीर बनता है और मरता है। क्या कह रहे हैं? मन ही कारण है शरीर का। जो मन में आपकी वासनाएँ बची रह जाएगी, तो दोबारा आपका शरीर पैदा हो जाएगा। और यही कहते हैं कि मन के द्वारा ही शरीर बनता है और मरता है, और मन के नष्ट होने पे मन मर गया तो सारा भ्रम, दुःख, तनाव सब खत्म हो गया। और कहते हैं कि जिसने मन को जीत लिया, उसने सबको जीत लिया। वो क्या बोलते हैं कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो जिसने मन को जीत लिया मतलब मोक्ष पा लिया, और मोक्ष में बाधक मन ही है। तो हमें करना क्या है? अपने मन से मुक्ति चाहिए। मोक्ष, मुक्ति का मतलब मन से मुक्ति। मन से मुक्ति ही मोक्ष है, सीधा-सीधा आप समझ के चलो। मन जिस दिन आपका छूट जाएगा आपसे, तो धीरे-धीरे, और उसी को बताते हैं, अब तरीका बताते हैं कि कैसे कर सकते हो। तो कहते हैं कि जो योग में चित्त, जैसे हमने पढ़ा था ना चित्त प्रसादन के, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे राम को समझाते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप जो है पहले, जो महापुरुष हुए हैं, जैसे राजा जनक जैसे व्यक्ति, है ना? या वेदों में जो शास्त्र सम्मत आचरण जो है, उसका अनुसरण करो, उसके हिसाब से अपने जीवन को ढालो, जो वेदों में, शास्त्रों में जो महापुरुष, और उसका उसके हिसाब से अपने जीवन को चलाओ। दूसरा क्या कह रहे हैं? महापुरुषों के से जीवन से सीख लो, सत्य, जैसे हमने संत का संग हमने आपको बताया था, तो उसके हिसाब से अपने मन को चलाओ। और इस तरह का विचार करो कि मैं जो हूँ, मैं अहंकार की भावना आती है वो ना हो, है ना? और आपके मन में जैसे मिट्टी और सोना एक समान होना चाहिए, है ना? यहाँ क्योंकि हर चीज़ भगवान, हर जगह परमात्मा बसा हुआ है। तो सब किसी चीज़ के प्रति आपके मन में ये नहीं होना चाहिए पाने का भाव कि ये उत्कृष्ट वस्तु है, ये निकृष्ट वस्तु है। तो सोना और मिट्टी आपके लिए एक जैसा होना चाहिए। और यही चीज़ें वो बताते हैं। और क्या कहते हैं, जो योग में जो यम नियम आसन है, ये सब आपको क्या करेंगे? आपको सहायता देंगे, आपको पाप की तरफ जाने से बचाएँगे और मोक्ष की तरफ ले जाएँगे। और कहते हैं कि साधक जो होता है वो 2 तरह का होता है, पहला प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग वाला। प्रवृत्ति मार्ग का साधक और निवृत्ति मार्ग का साधक। ये चर्चा मैंने आपको पहले भी की थी, प्रथम क्लास में ही मैंने आपको बताया था प्रवृत्ति का मतलब क्या है और निवृत्ति का मतलब क्या है। प्रवृत्ति का मार्ग होता है जो एक गृहस्थ का मार्ग होता है, सांसारिक जीवन का मार्ग होता है। संसार में रहो, शादी-विवाह करो, सत्कर्म के हिसाब से अपने जीवन आचरण चलाओ, ना है ना? सदाचरण करो, दान पुण्य करो, शुभ कर्म करो। उसमें फल की चाह होती है ना, क्योंकि आप उसमें फल की चाह होती है प्रवृत्ति मार्ग में, क्योंकि आप कुछ कर्म करोगे तो आप चाहोगे कि
का, कुछ आपको फल मिले। तो ये है प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग में क्या है, संन्यास का। आपको पहले पता चल गया संसार से जो है कुछ मिलना, संसार में सब जगह दुख ही दुख है, तो संसार से पूरी निवृत्ति हो गई है, विषय भोगों से पूरा मन हट गया है, और सिर्फ वो क्या करते हैं, साधना में लगे रहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इस इन सब चीजों के द्वारा क्या कहते हैं कि आप जो है अपने मन को जीत सकते हो, है ना। फिर प्राणायाम का जिक्र आता है। प्राणायाम को मैंने आपको बताया ही था। प्राणायाम में क्या होता है, जो प्राण और अपान है ना। कहते हैं वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, प्राण कैसे, आपको पता है प्राणायाम में रेचक, पूरक, कुंभक, ये 3 चीजें होती है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति तत्व से जान ले प्राण अपान, जो अपान क्या है, हृदय में, है ना, सॉरी, ये अपान जो है नाभि के पास रहता है, प्राण हृदय में रहता है। तो प्राण और अपान क्या होता है, जब जब बाहर सांस छोड़ा और अंदर गया, तो ये पूरी प्रक्रिया को तत्व से जान लेता है। सांस भीतर गई बाहर गई, इतने को आप ठीक ठीक जान लोगे, क्योंकि सांस ही हमारा जीवन है। सांस गई मृत्यु घट जाएगी, सांस आना बंद हुआ मर जाओगे। तो इसको तत्व से जान लेता है, तो वो कहते हैं कि दोबारा इस दुनिया में पैदा नहीं होता है। जो ये प्राण अपान, जो रेचक, पूरक, कुंभक के रहस्य को भली 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 भांति तत्व से जान लेता है, ठीक है। और वही प्रतिहार में है मन को विषय भोगों से रोकना, और फिर धारणा, ध्यान, समाधि, आपको पता ही है, किसी एक जगह मन को टिकाना और उसी में लगे रहना। तो धीरे धीरे आपके जो है वो समाधि लग जाएगी, और आपके जो मन है मोक्ष की प्राप्ति, आपको केवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपको ध्यान के 8 अंग, ठीक है। अब देखो एक टॉपिक बचा है, वो है विघ्न। तो इसमें जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था बाधाओं के रूप में ना, योग सूत्र में, तो सब लगभग वही चीजें हैं। इसमें भी क्या है, इच्छा, लिख लेना इसको। विघ्न क्या क्या चीजें आपको मन को योग में बाधा, योग है साधना में बाधा उत्पन्न करने वाली है, वो क्या है, इच्छा, भय, निद्रा, अनिद्रा, क्रोध और लोभ। ये जो है आपके योग में विघ्न पहुंचाएगी। अब आपको पता है इच्छा कैसे विघ्न पहुंचाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इच्छा का मतलब वो शुभ इच्छा नहीं है। शुभ इच्छा का मतलब वहां जो हमने देखा है साथ में, यहाँ गलत इच्छा है। विषय विषय भोग की तरफ जो हमारी इच्छा होती है, विषय भोगने की, जो अत्यधिक भोगने की इच्छा होती है, वो भय। जो भय क्या होता है कि भविष्य में कैसा होगा, ऐसा चाहिए, ऐसा ना हो के जो हम चाहते हैं। भय किस चीज से होता है, किस चीज का भय होता है, कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ना हो, इसका डर, है ना। या जो हमें प्राप्त हो गया वो हमसे छिन ना जाए, है ना, या कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, जो आप नहीं चाहते हो भविष्य में वैसी घटना ना घट जाए, तो उसके लिए मन में भय रहता है। तो ये क्या होगा, बाधा बन जाएगा। निद्रा, बहुत ज्यादा सोना, कम सोना, है ना, कि एक, न ज्यादा सोना है न कम सोना है, सोने में उतना ही सोइए जितनी आपको जरूरत है। फिर क्रोध है, फिर लोभ है। क्रोध कब आता है, जब जो चीज आप चाहते हो वो नहीं होता है तो आपको क्रोध आ जाता है। और लोभ क्या होता है, कि कोई मिला है, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, उसके प्रति लोभ जाग जाता है, और मिले और मिले और मिले। तो लोभ में क्या होता है, तो आप इंद्रियों का बहुत ज्यादा उपयोग करते हो, तो ये सारी चीजें हमें योग में बाधा पहुंचाती है। तो देखो योग वशिष्ठ का टॉपिक लगभग आपका, लगभग क्या पूरा पूरा खत्म हो गया है। तो इतना ही आपको योग वशिष्ठ में पढ़ना था, ठीक है। तो अभी बताओ, आप लोगों का योग वशिष्ठ से कुछ सवाल जवाब कुछ पूछना चाहते हो, या आपको सारी बातें समझ में आ गई है। मेरा प्रश्न है सर। बिल्कुल, प्रश्न करिए। ध्यान का जो 8 अंग है, जो अष्टांग रूप के टाइप में है, यम, हम्म नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसमें हम्म डिवाइड तो कुछ नहीं है कि आसन इतने प्रकार के हैं, प्राणायाम इतने प्रकार के हैं, नहीं नहीं, ऐसा इसमें तो उसका कुछ नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं। देखो, इसमें जो आसन है ना, आपको मैंने क्या बताया था कि जो योग वशिष्ठ है वो पतंजलि योग सूत्र की चीजें आएगी। जैसे पतंजलि योग सूत्र में आसन कहीं पे डिवाइड लिखा हुआ नहीं है कितने आसन करने हैं। यहाँ आसन का मतलब वही स्थिरम सुखम आसनम है, ठीक है। यहाँ जो आसन का मतलब है वही एक ही है, स्थिरम सुखम, जिसमें आप स्थिरता पूर्वक बैठ जाए वही आसन है, ठीक है। और कोई। सर यानी बस हम इतना ही और समझें कि वशिष्ठ संहिता में इसमें योग वशिष्ठ में योग के 8 अंग हम्म, दिए गए हैं, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं पूछ सकता। योग, हाँ वही है, हाँ वही चीज है, मैंने आपको पहले ही बताई थी। पतंजलि योग सूत्र में, क्योंकि बात तो वही है ना, कि साधना वही है, सब कुछ वही है, मन को शुद्ध करना है, मोक्ष चाहिए, केवल की प्राप्ति है, मार्ग वही है, लक्ष्य वही है। बस थोड़ी थोड़ी चीजें अंतर है, नाम अलग है ना। तो चीजें वही है। और कुछ कोई पूछना चाहता है। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया ना सारा। सर हाँ
हाँ, ममता सर, जी। योग वशिष्ठ से क्वेश्चन कैसे आते हैं? अभी जैसे मैंने आपसे पूछा, अभी जैसे पहला आप अच्छा थोड़ा देर से जुड़ी थी, तो मैंने पहले जैसे अभी आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। अभी जैसे हमने पूछा आपसे कि मुक्ति के 4 द्वारपाल का नाम बताइए, है ना? या जी, इनमें से मानो कि उसमें से 5 मानो कि बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको चुनना है कि इसमें से मुक्ति के मानो कि नंबर 1 ऑप्शन में 4 चीज़ें लिखी है, नंबर में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध लिखा हुआ है और आपसे पूछा गया कि मुक्ति के 4 द्वारपाल योग वशिष्ठ के हिसाब से कौन है? तो हम इन चारों में से आप चुनो कि कौन-सा हो सकता है। या आपसे जी, पूछा गया कि 6 वो इसमें से कौन-सा जो है वो योग वशिष्ठ में नहीं है। तो वो उसमें है ना कि अध्याय के नाम बताइए, योग वशिष्ठ में किसके-किसके बीच का संवाद है ना? योग जी, वशिष्ठ किस किस चीज़ की चर्चा करता है? तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। आपको अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो आप सवाल बना दोगे। आप बोलोगे तो हम 1-2 दिन जो है इसके ऊपर सवाल-जवाब भी कर सकते हैं, उसमें कोई वो जी सर। चीज़ नहीं हो, ठीक सर है? हुँ, सर, अभी ने आप बोले थे कि अपान वायु नाभि हुँ। स्थान पे रहता है, लेकिन हाँ, अपान हाँ, वायु हाँ। तो अभी तक मैंने गुदा मार्ग में ही पढ़ा था। तो वही नाभि वही है ना, वहीं पर है अपान। जी अपान सर, जी नीचे सर। पेट के क्षेत्र में वही नाभि पूरा से नीचे चल नाभि से जाएगा। लेकर के जी, ओके, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक बोला आपने, वही है। नाभि से नीचे अपान है और प्राण हृदय में। और कोई कुछ पूछना चाहता है? और किसी का कोई सवाल तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? अच्छा मैं कुछ सवाल पूछूँ फिर आप लोगों से जो अभी हमने पढ़ा है? तो चलिए मैं ही आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ अभी जो हमने पढ़ा है। आप मुझे बताइए कि इसमें से जो ज्ञान की भूमिकाएँ के बारे में हमने पढ़ा, उस कितनी हैं बताइए? कोई सर बताओ भाई, 7 है। क्या-क्या है नाम बताइए? शुभेच्छा, विचरणा, तनुवांसा, सत्तापाई, हुँ, आंसक्ति सत्ता हुँ, और सर पदार्थ छठा का? भावना और हुँ, तुर्गया। चलिए ठीक है। तो तो इसी तरह से सवाल आपके आएँगे, ठीक है? और विघ्न बताओ कौन-कौन से हैं? सर विघ्न है इच्छा, भय, निद्रा, क्रोध, लोभ। निद्रा, अनिद्रा दोनों, ठीक है? जी। ठीक है, चलिए। तो कल हम जो है अब थोड़ा-सा समय बचा है तो थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। देखो, कल से जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उपनिषद पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो उपनिषद पढ़ने से पहले थोड़ा आप लोगों से मैं क्या करता हूँ कि आप लोगों को एक बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए, ठीक है? तो देखो पहले क्या है, योग में जो हम जितनी भी चीज़ों को हम पढ़ते हैं, उसका मेन क्या है? वेद है ना? वेद को सनातन धर्म में क्या माना जाता है? वेद जो है, वो क्या है? सभी ज्ञान का खजाना है, सभी की मूल वहीं से आता है, जितने भी ज्ञान की बातें आप पढ़ते हो, वही वही वेद जो है वही एक वो है ना? तो क्या कहते हैं वेदस्य सर्व विद्या निधा निधानत्वम ये है कि एक सूत्र में एक ग्रंथ में कहा गया है कि वेद जो है सारी विद्याओं का खजाना है, जो भी आपको जानना है वेद में मिल जाएगा। वेद जो है वेद जो है वो बना है विद धातु से जिसका अर्थ होता है ज्ञान, है ना? विद्यते जायते इति ज्ञानम। तो इसको वेद कहते हैं। वेद जो है क्या है? वेद का मतलब होता है वेदना। वेद शब्द का मतलब होता है वेदना और वेदना क्या होती है? वेदना किस तरह की होती है? सुख वेदना, दुःख वेदना और अदुःख वेदना। अब बताओ आपको जीवन में ज्ञान कब होता है किसी चीज़ का? जब आपको दुःख होता है, तभी ज्ञान होता है। अभी बताओ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। अभी मानो कि आपके सर में दर्द नहीं हो रहा है, तो आपको आपको आपके सर का अभी पता नहीं चल रहा होगा। जैसे ही सर में दर्द होगा आपको अब दिन भर आपका जो ज्ञान स आपका जो मन है पूरा वहाँ अटक जाएगा, दिमाग के ऊपर, यहाँ पे अटक जाएगा। तो देखो जीवन में ना दुःख पता है क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको अगर आपके जीवन में दुःख नहीं आएगा ना, तो आपको ज्ञान ही नहीं होगा। आप इसको बहुत अच्छे से समझना। क्योंकि आप जो चाहते हो सिर्फ़ वही होने लगे, तो आपको कभी ज्ञान आप क्यों ज्ञान ग्रहण करना चाहोगे? आप ज्ञान इसीलिए ग्रहण करते हो क्योंकि आपको दुःख होता है। दुःख होता है तो आप उससे बचना चाहते हो, कोई इंसान दुखी नहीं होना चाहता है। तो जब दुःख होता है, तो वो तब उसके मन में आती है। देखो ज्ञान कैसे-कैसे आप अगर पुराने ज़माने को पढ़ो, पुराने ज़माने का मतलब जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे ना प्राचीन काल, तो प्राचीन काल में लोगों का जीवन में कितना दुःख था। उस समय ना घर था, ना द्वार था, सब जैसे पशु-पक्षी रहते हैं, पेड़ों के ऊपर रहते थे। अग्नि की खोज नहीं हुई थी, तो कंद-मूल, फल ये सब तोड़ के खाते थे। तो उनके मन में क्या थी?
बहुत सारे डर, कभी बारिश हो गई, कभी बिजली चमक गई तो उसके मन में ये कैसे हो गया? कैसे बिजली चमक गई? है ना? कभी उसको लगता था कोई है जो ऊपर मेरे को मार देगा। तो लोगों को मन में डर था, चिंता था, भय था। तो जब आदमी के जीवन में भय, चिंता, तनाव, दुःख आता है, तो दुःख आता है तो ज्ञान आता है, बिना दुःख के ज्ञान नहीं हो सकता है। इसीलिए देखो पतंजलि योग सूत्र में जो है सर्वम दुःखम विवेकिनः सूत्र आया कि विवेकी, अब देखो विवेकी आदमी के लिए हर जगह दुःख है। क्यों दुःख है? दुःख है तभी उसको विवेक हुआ है। इसीलिए वो विवेकी है क्योंकि वो जानता है कि जीवन में दुःख है। अगर दुःख, और जो अविवेकी है उसको इसीलिए ज्ञान नहीं हो पाता है क्योंकि वो सुख ढूँढ रहा है। तो जिस आप देखोगे जो बच्चा जीवन में उसके माँ-बाप ने उसको बहुत सारी सुख-सुविधाएँ दे दी है, जो चाहा है वो हो गया है, तो उसकी बुद्धि में आप वो नहीं देखोगे कि उसकी बुद्धि बहुत तीव्र बुद्धि हो, मतलब अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि का व्यक्ति नहीं होगा वो। तो जीवन में ज्ञानी बनने के लिए आपको आप ऐसा नहीं कि जानबूझ के अपने अपने सर पे डंडा मार लो और कहो कि अब देखो दुःख आ गया है। जीवन को दुःख जब होता है तभी ज्ञान होता है। तो वेद जो है, दुःख का मतलब क्या है? वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। और वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है। वेद का दूसरा अर्थ होता है वेदना। और जो वेदना होती है जब आपको शरीर में जैसी भी वेदना होगी तभी आपको ज्ञान होगा। कोई मच्छर आपके शरीर पे बैठा, काटा, तो आपको क्या हुआ? एक वेदना महसूस हुई, कुछ सेंसेशन मिला शरीर में। तो आपको ज्ञान हुआ, अरे मेरे शरीर पे कुछ बैठा हुआ है, मच्छर बैठा है, उसको उड़ाया। कहीं जा रहे हो, है ना? तो ये देखो सब चीज़ें वैसे, आँख से आपने कुछ देखा, सेंसेशन आपको भीतर कुछ हुआ, आपने साँप देखा, भीतर आपकी कुछ सेंसेशन संवेदना हुई, धड़कन बढ़ गई आपकी, तो आपको डर पैदा हुआ मन में, अरे साँप है काट लेगा, तो आप बचे, ज्ञान हुआ यहाँ पे, है ना? ऐसे ज्ञान हुआ। तो ऐसे इसी तरह ज्ञान वेद जो है, दुःख है तो दुःख से आपको ज्ञान आता है। तो और क्या कहते हैं, वेद जो है ये इष्ट प्राप्ति का ग्रंथ है और अनिष्ट निवारण का ग्रंथ है। वेद के द्वारा आपको क्या जानोगे आप? वेद से इष्ट जो इच्छाएँ, इष्ट मतलब जो ईश्वर है उसकी प्राप्ति होगी, और अनिष्ट जो चीज़ें आपके जीवन में अनिष्ट आने वाली है, उससे आपको बचाएगी वेद का ज्ञान। वेद को ही श्रुति भी कहते हैं, श्रुत ज्ञान भी कहते हैं, और वेद को ही अपौरुषेय भी कहते हैं। श्रुति का मतलब क्या होता है? सुना हुआ। वेद की रचना किसी व्यक्ति ने नहीं की है, इसीलिए उसको अपौरुषेय कहते हैं। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, किसी पुरुष के द्वारा ये क्रिएटेड नहीं है। वेद जो है ईश्वर की वाणी है, जिसको ऋषि मुनियों ने समाधि में जब ध्यान लगाया तो उन्होंने इस ज्ञान को सुना। सुना इसीलिए इसको श्रुति कहते हैं, ठीक है? और ये इस डायरेक्ट ये परमात्मा के द्वारा उसको, जो ऋषि मुनि थे साधना के द्वारा उन्होंने इस ज्ञान को जाना है। और ये ज्ञान ऐसा है कि ये हमेशा से है, ऐसा नहीं कि ये पहले था अभी गायब हो गया है। ये सदा सर्वदा है। कोई भी व्यक्ति इस ज्ञान को जान सकता है, ध्यान में, समाधि में जाकर के वो ज्ञान को वो ग्रहण कर सकता है ना? और कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, माना क्या जाता है, ये सत्य बात है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो है वो मनुष्य जाति के इतिहास में जितनी भी किताबें लिखी गई है या साहित्य लिटरेचर जितनी भी है, उसमें सबसे पुराना, सबसे पहला है वो है ऋग्वेद, ठीक है? तो और क्या कहते हैं, जो प्राचीन परंपरा जो थी हमारी, जो पहले जब थी, तो उसमें क्या था ना कि 2 भागों में वेदों को बाँटा गया था। पहला था मंत्र भाग और था ब्राह्मण भाग। और ब्राह्मण में क्या था? मंत्र था और ब्राह्मण था। और जो पंडित जो वेदों का ये जो ब कर्मकांड करवाते थे पुराने में, उसको ऋत्विक कहते थे, जो अनुष्ठान कराते थे, ठीक है? फिर बाद में क्या हो गया, जो वेद हैं, उसके 4 भाग किए गए। उसको 4 में क्या-क्या आया? वेद में क्या है? वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है? और देखो पहले जो वेद था वो एक था, पूरा वेद चारों मिलाकर के एक ही वेद था। उस चारों वेदों को जो है महर्षि व्यास ने उसके उसमें जिन-जिन चीज़ों की चर्चा की गई है उसके हिसाब से उसने 4 भाग कर दिए। पहले भाग को उसने यजुर्वेद का नाम दिया, पहले को ऋग्वेद का नाम दिया, दूसरे को यजुर्वेद का, तीसरे को सामवेद का और फिर अथर्ववेद का, ठीक है? और इसकी जो रचना काल है, वेदों की रचना काल, अब किस देखो ये प्रामाणिक नहीं है, लेकिन जो एक जो विदेशी हमारे यहाँ आया था मैक्स मुलर, आपने उसका नाम सुना होगा। उसके हिसाब से कहा जाता है कि वे जो है 1200 ईसा पूर्व है, मतलब ईसा जो जीसस क्राइस्ट थे, उसके जन्म से 1200 साल पहले वेदों की रचना की गई थी। तो ये है, ठीक है? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको? अब ये जो वेद हैं, वेद त्रयी आपने शब्द सुना होगा। इसमें जो यजुर है, साम ऋग है, यजु है, साम है, इस तीनों को कहते हैं वेद त्रयी। इन तीनों को मिला कर के यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को मिला के कहते हैं वेद त्रयी। और इसके जो आचार्य हैं
शंकर, रामानुज और माधवाचार्य, ठीक है। और इसमें ये आपको आप ये सब नोट कर लीजिएगा, ऐसे मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप पे। और उसके बाद क्या है, प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में 3 चीजें आती है, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इन वेदों में किन किन चीजों की चर्चा की गई है, क्या क्या है, वो बता देता हूँ आपको। जो ऋग्वेद है वो स्तुति है, भगवान की स्तुति, देवों की स्तुति के रूप में है। और इसके जो ऋषि हैं वो अग्नि है। विषय क्या है, इसमें नॉलेज, ज्ञान के ऊपर चर्चा की गई है। और इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद, ठीक है। उसके बाद जो यजुर्वेद है वो सूत्रों के फॉर्म में है। इसके जो वो है वायु है। और विषय कर्म की चर्चा की गई है। धनुर्वेद इसका उपवेद है, ठीक है। उसके बाद गायन जो है, सामवेद में गायन का फॉर्म है, गाने उसको गा करके बोला जाता है सामवेद को। आदित्य इसके वो हैं ऋषि। और इसमें किन चीजों की चर्चा की गई है, उपासना के बारे में। और गंधर्व वेद इसका उपवेद है। और अंतिम है अथर्ववेद। इसमें क्या है, जादू टोना के बारे में बात की गई है। और इसमें क्या है, अंगीस इसके जो है ऋषि है, विषय विज्ञान है। और इसमें इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, अर्थवेद की चर्चा इसमें की गई है, ठीक है। तो यहाँ तक। और वेदों का जो हमने क्या बताया आपको, जो अंतिम भाग है उसको कहते हैं उपनिषद। जैसे हमने आपको बताया था 4 भाग, वेद में क्या है, संहिता है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक है और उपनिषद। तो ये जो उपनिषद हम पढ़ने वाले हैं वो वेद के ही हिस्से हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई। तो कल से हम लोग जो है उपनिषद को देखेंगे, ठीक है। सर और एक आपके क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, वो मेरे समझ में नहीं आया, प्लीज क्लियर कर दीजिए। उसमें पूछा था कि वेदों का अभिप्राय क्या है। वेदों का अभिप्राय वही तो। वेद क्या है कि हमारे वेद, अब उसमें देखो ऑप्शन में क्या दिया था, बताओ मेरे को उसमें। सर पूरा तो याद नहीं है, एक श्रुति हाँ, ज्ञान था, एक निःश्रेयस करके था, और ऐसे हाँ 4 तो थे। हाँ तो श्रुति ज्ञान है वेद। अब जैसे मैंने आपको बताया, वेद को हम श्रुति ज्ञान भी कहते हैं, अपौरुषेय भी कहते हैं। वेद का मतलब होता है क्या, विद धातु से बना है, जिसको ज्ञान कहते हैं। वेद जो है सारे धर्मों का, हमारे सनातन धर्मों का मूल स्रोत है, ज्ञान का मूल स्रोत है ना। सारे सारे ज्ञान की निधि है वेद, है ना। और वेद जो है मोक्ष मोक्ष का ज्ञान बताती है कि हमें अपने जीवन से सारे दुखों से कैसे मुक्त हो जाएं, उसके बारे में वेद बात करती है ना। अलौकिक ज्ञान है। तो यही, अब जब पूछे तात्पर्य तो आप इसी चीज को आप वहां पे लिखोगे अपनी भाषा में, है ना। और वेद जो है अपौरुषेय है, वो जो है ऋषियों ने जब समाधि ध्यान की अवस्था में उस ज्ञान को प्राप्त किया। और वेद के, अब तो हम वेद की चर्चा कर रहे थे देर से, है ना, कि 4 वेद हैं, उनके नाम इस प्रकार है ना। और इनमें इन चीजों की चर्चा की गई है। तो इसी में से आपको जब कोई वो सवाल आएगा तो इसी में से आप देखना, उसमें ऑप्शन में लिखा होगा, तो इसमें से आप कोई सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और कोई सवाल? सर एक मेरा प्रश्न है हम्म कि सूर्य नमस्कार का किसी भी टेक्स्ट में वर्णन है क्या? सूर्य नमस्कार किसी भी टेक्स्ट में, मतलब हठ योग में है ना? नहीं नहीं, सूर्य नमस्कार, सॉरी, सूर्य नमस्कार जो है ना वो बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है ना, स्वामी सत्यानंद सरस्वती। हेलो, सुन रहे हो? जी जी। सूर्य नमस्कार के जितने भी आसन हैं वो जो हैं वो हैं, मतलब ऐसे अलग अलग। लेकिन वो सीक्वेंस में अब मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, आप इसको फिर भी एक बार चेक कर लेना। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, ये सूर्य नमस्कार जो है ना, ये इट इज डिस्कवर्ड बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती। सत्यानंद सरस्वती जी ने इसको बनाया है, उनको मिला करके, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आप, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, आप इनको एक बार किसी से और कोई टीचर हो उनसे पूछ लेना। लेकिन ये किसी ग्रंथ में शायद नहीं है, ये स्वामी सत्यानंद जी ने बनाया, बिहार स्कूल ऑफ योगा की देन है ये। और कोई सवाल? चलिए फिर ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है तो हम जो है कल फिर मिलेंगे आप लोगों से, ठीक है, इसी समय। और कल से हम उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोगों का धन्यवाद आज की क्लास में जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं। हरिओम सर।